यार यहाँ पर तो सारे मैथ्स के बच्चे जाकर सर एक बार इनबॉक्स कर दीजिए उन लोगों को भी केमिस्ट्री क्लास फिजिक्स लिंक से। छोटा सा पार्ट है आप लोगों का सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन के बारे में बात करते हैं। देखिए सर्कुलर मोशन सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं होता क्या है। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करती है तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन, ठीक है। ठीक है, मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग अ सर्कुलर पाथ, तो इसको डिफाइन करेंगे। मोशन ऑफ अ पार्टिकल along a circular path। सर्कुलर पाथ के ऊपर जो मोशन होता है उसे हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पार्टिकल मान लो v वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है। अब ये पूरे चारों तरफ यहाँ पर क्या है, ये घूमते चलेगी। जैसे यहाँ पर है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस डायरेक्शन में v वेक्टर, तो ये क्या है, घूम रही है एक पाथ के ऊपर, एक सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये देखना है, अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी पता, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। उसके अलावा हम एक और डेफिनेशन जानते हैं, एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। एक्सीलरेशन एक बार हम डिफाइन करते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। यहाँ पर लिखता हूं वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है, डायरेक्शन। यानी दोनों में कोई भी एक चेंज हो जाए तो हम क्या कह देंगे कि वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। अब यहाँ पर एक बार नोटिस कीजिए, सर्कुलर मोशन में सोचिए कि आप किसी पार्क में टहल रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए इसमें आपकी टेंडेंसी इधर जाने की है, यहाँ पर रहेगा कि इसमें इसकी टेंडेंसी इधर जाने की रहेगी, इस समय इसकी टेंडेंसी इधर, इस समय, और आप क्या करेंगे, गोल गोल घूमेंगे। तो आप बताइए क्या आपकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, बताइए आपकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इन सर्कुलर मोशन वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स डायरेक्शन, ठीक है। एक लाइन यहाँ पर लिख लेते हैं, इन सर्कुलर मोशन, स्टार देकर लिखते हैं, in circular motion velocity continuously changes its direction, ठीक है। सर्कुलर मोशन में क्या करता है, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली अपना डायरेक्शन चेंज करता है, चेंजेस ऑन डायरेक्शन, वेलोसिटी चेंजेस ऑन डायरेक्शन, कंटिन्यूअसली चेंजेस ऑन डायरेक्शन।
वो अपना डायरेक्शन चेंज करते रहता है, क्योंकि देखो भाई चेंज कर रहा है। इसकी वजह से सर्कुलर मोशन क्या होता है, इज एक्सीलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन में हमेशा एक्सीलरेशन होता है। therefore कॉमा दे देना, therefore circular motion is a accelerated motion। सर्कुलर मोशन क्या होता है, इज एक्सेलरेटेड। सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है, डायरेक्शन, ठीक है। ये चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है। मैग्नीट्यूड चेंज कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, ये क्या है, मस्ट है। ये डायरेक्शन चेंज करना क्या है, मस्ट है, मस्ट चेंज होगा ही होगा सर्कुलर मोशन में। लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो मे और मे नॉट बी, मैग्नीट्यूड जो है मे और मे नॉट बी, मे नॉट बी चेंजेस, ठीक है। मे और मे नॉट बी चेंजेस। चलिए यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बात करते हैं इसके बारे में। टाइम में हम डिफाइन करते हैं, लिखिए, लिखता हूं यहां, इन जनरल सर्कुलर मोशन, सी डॉट एम डॉट सर्कुलर मोशन है, ठीक है, कैन बी divided in two categories. In general, circular motion can be divided in two categories. ठीक है, फर्स्ट जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, UCM, uniform circular motion, and second is non-uniform circular motion, non-uniform circular motion, and UCM. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी देखो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, कि अगर यहाँ 5 मीटर पर सेकंड होगा, ये भी 5 मीटर पर सेकंड, ये भी 5 मीटर पर सेकंड, ये भी 5 मीटर पर सेकंड, यानी कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ऑलवेज कांस्टेंट। किसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, और इसका मैग्नीट्यूड जो रहता है वो हमेशा क्या रहेगा, कंटीन्यूअसली चेंज होता रहेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर कुछ टर्म के बारे में हम लिखेंगे। ये दो लाइन लिख लीजिए, फिर कुछ टर्म लिखते हैं।
Some useful term in circular motion, कुछ टर्म के बारे में हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट टर्म है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसे हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। ठीक है, देखो ये होता क्या है, यहां से ये रहा, यहां से यहां तक, यानी इसका देखो कोई पार्टिकल अगर ये p पार्टिकल है सर्कुलर मोशन पर चल रहा है तो सेंटर से इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसमें जितना जो चेंजिंग आता है इसे हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? कि देखो कि सेंटर से इसका पोजीशन वेक्टर p का पोजीशन वेक्टर है, p पार्टिकल यहां पर पहुंचा तो यहां से यहां तक बीच में जितना एंगल कवर हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लिखिए लिखिए, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। एंगल ट्रैवर्ड, एंगल ट्रैवर्ड अगर v वेलोसिटी से यहां क्या होगा? v डैश, जो v डैश है अभी जो भी लेगा, लिखिए एंगल ट्रैवर्ड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, by position vector of particle, angle traversed by position vector of particle with respect to reference point, with respect to reference point center of circle is called angular displacement, is called angular displacement. और भी कैसे बढ़िया है, तुम बताओ। हम भी बढ़िया हैं। कौन कौन है कोचिंग में? हेमंत, मैं और गौरव। कौन कौन है? अभी मैं और गौरव। अच्छा, हेमंत भी है? हेमंत तो बोल दिया। अरे मैं ही तो बोल रहा हूँ। क्या हो गया जी? अच्छा, क्या हो गया? लिखिए, फिर से लिखिए, एंगल ट्रैवर्ड बाय, लिख दो, लिख दो क्या? नो सर। लिख देता हूँ। नो सर। ज्यादा मैम को बोलो, मैम से वजह से होगी इसको फाइन दीजिए। लोग लगा लेंगे हम तो वैसे भी कल जाना है। आवाज नहीं। एंगल ट्रैवर्ड बाय पोजीशन, एंगल ट्रैवर्ड बाय पोजीशन वेक्टर
particle with respect to reference point. With respect to reference point, center of circle. ये क्या हो गया? थीटा। थीटा ये क्या कहलाया हमारा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो ये सेंटर ऑफ सर्कल है, यहां से कितना एंगल ट्रेवल किया गया है? थीटा। तो यही क्या कहलाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका एसआई यूनिट जो होगा, एसआई यूनिट जो होगा वो क्या हो जाएगा? रेडियन। इसका एसआई यूनिट क्या आएगा? रेडियन। फिर आता है एंगुलर वेलोसिटी। देखिए ये क्या हो गया? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हम डिफाइन करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी यहां पर डिफाइन करेंगे, नोट मत कीजिएगा, पहले देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया जी? आप लोग आवाज नहीं कीजिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर रेट ऑफ चेंज। एक मिनट इसलिए रुक जाओ, पहले दिखता नहीं ना बोर्ड कहां तक पहुंचा। अरे काफी जगह है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? हाँ सही है, वहां तक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? डी थीटा बाय dt। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकंड। फिर थर्ड आता है हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अल्फा से। तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया? डी ओमेगा बाय dt। ठीक है, डी ओमेगा बाय dt, या तो हम इसे लिख सकते हैं d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर। इसका जो एसआई यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। चलिए फटाफट नोट डाउन करो। अभी नहीं मिल रहा। ठीक है, हो गया? नोट कर लिए? नो सर, सर राइट हैंड साइड नॉर्मल तरफ। Relation in linear and angular velocity। ठीक है, देखो इधर
v क्या होता है, ये होता है लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड जिसका एसआई क्या होता है मीटर पर सेकंड, और ओमेगा क्या होता है एंगुलर स्पीड, इसका एसआई होगा रेडियन पर सेकंड। ठीक है, जैसे कि देखो कोई पार्टिकल्स है, ठीक है, ये अपना सर्कुलर पाथ में चल रहा है, इसका रेडियस क्या है r, इनिशियली इसकी वेलोसिटी t इक्वल टू 0, ये वेलोसिटी इसकी क्या वेलोसिटी है, ठीक है, t इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, या t इक्वल टू t पर वेलोसिटी v है, और t इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया t इक्वल टू t प्लस dt, और इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेकर के चलो, इसकी वेलोसिटी क्या है v मानो, ठीक है, ये वेलोसिटी वेक्टर है v मानो, ठीक है, ये एंगल जो इतना देर में कवर हुआ क्या d थीटा, और ये क्या हो गया r, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, इसकी वेलोसिटी क्या हो गया इतना है d थीटा, ठीक है, और ये सेंटर हमारा c और ये रेडियस r दी गई है, ठीक है, टाइम है ना t पर यहाँ पर है और t प्लस dt पर ये यहाँ पर पहुंच गया, थोड़ा सा स्मॉल टाइम लेना पड़ेगा तो थोड़ा सा हुआ d थीटा, तो ये स्मॉल टाइम में जो आया ये क्या हो गया ds, ds हो गया ना, लेंथ घुमाए इसको ds, एंगल वाले को d थीटा बोल दिया हमने, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन टाइम dt, तो पार्ट देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन टाइम dt, dt टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, ds इक्वल टू क्या हो गया v into dt, इक्वेशन 1 v into dt, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर के लिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्टेंस का रिलेशन हम फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा d थीटा है, यहाँ पर लिख देते हैं एंगल कवर कितना है d थीटा, तो हम लिख सकते हैं d थीटा इज इक्वल टू ds into r, ठीक है, r d थीटा इज इक्वल टू ds होता था तो d थीटा इज इक्वल टू ds into r लिख दिए, और हम यहाँ पर ds इज इक्वल टू क्या जानते हैं d थीटा इज इक्वल टू ds की जगह पर v into dt by r लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नो, ठीक है, d थीटा, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं इसको d थीटा बाय dt इज इक्वल टू v अपॉन r, या v क्या है लीनियर वेलोसिटी d थीटा बाय dt क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया v बाय r, ठीक है, v क्या हो गया लीनियर स्पीड और ओमेगा क्या हो गया एंगुलर स्पीड, चलिए नोट डाउन कीजिए, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, यानी कि हमें दोनों में से कोई एक दिया है, या तो ओमेगा दिया है या तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं v इक्वल टू क्या r इनटू ओमेगा, दोनों में से कोई भी एक दिया है तो हम दूसरे को क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई एक दिया है तो हम दूसरे को क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे, ये हो गया, ठीक है, ओमेगा एंगुलर स्पीड, तो इसके बीच का रिलेशन फाइंड करना है, तो बहुत सारे मेथड होते हैं, हम एक छोटा सा मेथड लेकर के स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या दिया और मान लो t इक्वल टू t पर पार्टिकल यहाँ पर है, पार्टिकल ये p यहाँ पर है, और p इक्वल टू t प्लस dt पर पार्टिकल यहाँ पर क्या है p डैश, ठीक है, तो v से v यहाँ पर पहुंच गया, तो ये इतने टाइम में कितना एंगल कवर किया d थीटा, तो प्रॉब्लम d थीटा, और कितना ये ds कवर कर लिया, ठीक है,
ये लीनियर डिस्टेंस कितना है ds और एंगल कितना d थीटा। तो हम यहाँ पर जानते हैं जब ये v वेलोसिटी से v स्पीड से आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल टाइम कितना लगा है dt लगा है। तो कितना हो जाएगा ds इक्वल टू v इनटू dt। क्या होता है स्पीड इज इक्वल टू ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस dx स्पीड v टाइम dt। ठीक है। अब हम देखते हैं एंगल कवर कितना होगा d थीटा। तो हम ये जानते हैं रेडियस इनटू एंगल इज इक्वल टू आर्क होता है। r इनटू d थीटा इज इक्वल टू ds। रेडियस इनटू एंगल इज इक्वल टू आर्क होता है। तो बचपन में सीखे होंगे हमने उसी का यूज कर लिया इस r को नीचे ले गया d थीटा इज इक्वल टू ds बाय r। अभी भी हमने इक्वेशन 1 से यहां पर लिखा हुआ था इक्वेशन 1 से ds इज इक्वल टू v इनटू dt था। तो ds का v इनटू dt बाय r लिख दिए। ठीक है। तो ये यहां पर क्या हो गया d थीटा बाय dt इज इक्वल टू v बाय r और d थीटा बाय dt क्या हो गया ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r। यहां पर v क्या हो गया लीनियर स्पीड और ओमेगा क्या हो गया एंगुलर स्पीड। तो क्या हो गया v इज इक्वल टू r ओमेगा या फिर ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r लिख दो या v इज इक्वल टू r ओमेगा लिख दो। ये आपकी मर्जी है जहां जैसे क्वेश्चंस आएगा वैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है। चलो यहां तक हम हटाते हैं। एक क्वेश्चन दूंगा 2 मिनट का समय दूंगा। क्या देखो इधर देखो एक डिस्क है एक थाली है। ठीक है। डिस्क है और ये थाली के बीच में से हमने क्या किया आप लोग जैसे कोई बच्चे थे वो क्या किया रॉड घुसा दिया ऐसे करके फिट कर दिया होगा कोई हाँ थर्मोकोल वाली प्लेट है ये